मनसाध्यात्मिक साधना में मन को 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। ये अवस्थाएं हैं यत्मना, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। यत्मानावस्था में संघर्ष है। साधक भौतिक दुनिया में संघर्ष करता है। और भौतिक दुनिया में जो भौतिक असुविधाएं हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि साधना है संघर्ष। जो संघर्ष नहीं करेगा वो मिट जाएगा। यही प्रकृति की लीला है, यही प्रकृति का नियम है। इस संघर्ष में जो संघर्ष रत होता है वो विजयी होता है, क्योंकि इस धरती के जीवन काल में पिछले हिमयुग में एक ऐसा वक्त आया जब अचानक धरती का क्लाइमेट बदल गया। वहाँ के मनुष्य तीन मनोवैज्ञानिक ग्रुप में हो गए। एक ग्रुप तो हुआ कि मैं अपनी आदत भी नहीं छोड़ूंगा, अपनी जगह भी नहीं छोड़ूंगा। I shall leave neither my habit nor habitat. And they were finished. क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ संघर्ष करने की उनकी न शारीरिक क्षमता थी, तैयारी नहीं थी, न संघर्ष करने की मानसिक तैयारी थी, क्षमता थी। इसलिए वो वहीं खत्म हो गए। दूसरा समूह हुआ, उनकी साइकोलॉजी थी कि मैं अपनी आदत नहीं छोड़ूंगा लेकिन अपनी जगह छोड़ सकता हूं। उसी साइकोलॉजी के लोग इस विश्व में जगह जगह आदिवासियों के रूप में आज भी विश्व में फैले हुए हैं। जहां भी जाते हैं अपनी आदत बरकरार रखते हैं। जगह बदल देते हैं, असुविधा हुई तो आदत नहीं बदलती। तीसरा ग्रुप हुआ, I shall live my habit as well as the habitat, and they became the masters of the civilization. मनुष्य की वो गोष्ठी जो तीसरे मनोविज्ञान से प्रभावित हुई, वो धरती पर राज्य किया।
ठीक उसी प्रकार से भौतिक संसार में जो राष्ट्र, जहाँ के निवासी संघर्ष करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और जो संघर्ष में पीछे रह गया वो पिछड़ जाएगा, और वही लोग गुलाम बन जाते हैं। कभी राजनीतिक, कभी आर्थिक, वही आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ने से डरते हैं। लेकिन जो यत्न करता है, जो कोशिश करता है, वही साधक बनकर प्रगति के पथ पर चलता है और यत्न करता है। तो पहला स्तर है इस प्रगति का, मनसाध्यात्मिक प्रगति का, यतमाना। यतमान शब्द यत धातु में शनच प्रत्यय लगाने से बनता है। इसका अर्थ हुआ जो कोशिश करता है, जो यत्न करता है। छोटा बच्चा धीरे धीरे मां की गोद से उतरकर चार टांग पर चलता है, वही धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है। खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है। वही यत्न करते करते एक दिन धावक बनता है। जीव जगत में, भौतिक जगत में सबको शारीरिक संघर्ष तो करना ही पड़ता। तो जहां इस संघर्ष में मन का सहयोग हुआ तो मन भाव जड़ता को तोड़ते जाता है, और जो चीज युक्ति संगत नहीं है उसको स्वीकार नहीं करता। भूतकाल का काम है वर्तमान के आदमी को भूत में जकड़ के रखना। जो पीछे की चीजों में जकड़ा रहता वो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जिसने तय किया है कि मैं क्रमशः आगे बढ़ूंगा, मैं यत्न करूंगा, उसका मन फिजिको साइकिक संघर्ष करता है। इसमें कभी उसकी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन वो फिर हार नहीं मानता अगर, तो वही मनसाध्यात्मिक जगत की यात्रा करने के लायक होता है। आज का मानव जहां समाज अर्थ और आर्थिक नीतियों का शिकार है और समाज गरीब अमीर में बंटा हुआ है, जिसके चलते मनुष्य का प्रोग्रेस, मनुष्य की प्रगति अवरुद्ध है। जो इसमें संघर्ष करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो जो अर्थ नैतिक सिद्धांत मनुष्य को आगे बढ़ने में मदद करेगा, वही यतमाना साधना में मदद करेगा आदमी को।
लेकिन जो भाव जड़ता को पुष्ट करेगा, आदमी को पीछे बांध के रखेगा कि तुम गरीब इसलिए हो कि तुमने पाप किया है, उसी की सजा पा रहे हो। तुम गरीब इसलिए हो कि लक्ष्मी तुम पर क्रुद्ध हैं, इसलिए लक्ष्मी की पूजा करो। तो इन जड़ चीज़ों का गुलाम बनाकर आदमी को बांध देने वाली बात है। आज की गरीबी सोशल जस्टिस नहीं करने की वजह से है, सोशियो इकोनॉमिक आदर्श ग्रहण नहीं करने की है, और वितरण की नीति की दुर्बलता है, और करप्ट वितरण की व्यवस्था का दोष है। इसलिए मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए, एक नेशन को आगे बढ़ने के लिए इस जड़ता को तोड़कर, पदाघात करके इस समाज को और देश को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए जो राष्ट्र अर्थनैतिक मानव जीवन पर आधारित सिद्धांतों को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, वो राष्ट्र तो आगे बढ़ ही जाएगा। जतवाना के खिलाफ जो पुरानी कुरीतियां हैं, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, पाप पुण्य का बोध, ये सब देख करके मानव जात को जकड़ दिया है। इसलिए बुद्धि की मुक्ति भी करानी होगी लोगों को सही शिक्षा के द्वारा। इसलिए जतमाना साधना केवल आंखें बंद करने की साधना नहीं है, विश्व को चौतरफा विकास के लिए इसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो सभी क्षेत्रों का इससे विकास हो सकता है कि सब लोग की मानसिकता हो जाए कि मैं परम पुरुष की औलाद हूं, परम पिता मेरे पिता हैं, परमा प्रकृति हमारी माँ है, त्रिभुवन हमारा घर है, और विश्व की सारी संपदा मेरे पिता की दी हुई है, और हम सबको मिलकर के इसको आवश्यकता के मुताबिक भोग करने का अधिकार है, और ये सुयोग सबको मिलना चाहिए। लेकिन जब इसको हम अपने आध्यात्मिक जीवन में, साधना जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो आदतें, जिन आदतों के चलते हमारा प्रोग्रेस रुका हुआ है, उनके खिलाफ हमको संघर्ष करना। इसलिए ये संघर्ष है भौतिक और मानसिक दुनिया के बीच, उस पालने पर साधक हिलते ढुलते रहता, उस पालने में चढ़ा हुआ साधक स्थिर नहीं है, हिलता डुलता है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं का आकर्षण तो मन को आकर्षित करता ही है, ये स्वाभाविक है। संसार की वस्तुओं का संबंध हमारी इंद्रियों से है, इसलिए इंद्रियों पर सहज इसका आकर्षण बना रहना स्वाभाविक है। कोई यह स्वाभाविक बात नहीं है कि मन भोग की तरफ चला गया, लेकिन मन को भोग की तरफ छोड़ देना ये कहां तक उचित है?
बच्चा अगर एक फिसल गया तो उसका गार्जियन उसको संभाले नहीं, ये तो उचित नहीं। तो अगर इंद्रियां फिसल रही हैं या फिसल गई, मन पर हम लगाम न लगाएं और इन पर लगाम न लगाएं इंद्रियों पर। इसलिए साधक जब यत्माना स्टेज में पहुंचता है, जब यत्न करता है, जब तय करता है कि मैं साधना करूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, ये मनुष्य जीवन इसीलिए है क्योंकि मन का स्वभाव है संकोचन विकास। दुनिया में जितनी गति है ये सब पल्सेटिंग है, यही सोशल डायनेमिक्स है, यही लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का यही नियम है। चलामान जगत की हर चीज इसका स्वभाव है स्पीड पॉज, स्पीड पॉज। तो संकुचन की अवस्था में, जिसको कला कहते हैं, इस अवस्था में वस्तु की तरंग अगर जड़ पदार्थ है तो छोटी होगी, और कास्ट है वो स्टेज जब एक्सपेंशन का स्टेज है, विस्तार का। इसलिए कास्ट जब अपने चरम अवस्था को प्राप्त करता है उसको बोलते हैं पराकाष्ठा। उन्नति की पराकाष्ठा पर फलाना आदमी पहुंच गया, विकास के चरम बिंदु पर। तो जीवन हमारा कला और कास्ट का संयोग है। दुनिया का हर चीज इस दायरे में आता है, चाहे हमारा श्वास हो, चाहे हार्ट बीट हो, या पल्स रेट हो, या चिंतन हो, या हंसना हो, बोलना हो, चलना हो, ये सब है गतिमान, स्पीड और पॉज। यही डायनेमिक समाज पर भी लागू होता है। इसमें दो प्रकार का स्पीड है, दो प्रकार का पॉज है। एक है मैनिफेस्टेटिव, जैसे श्वास हमने छोड़ा तो विस्तार हुआ, श्वास लिया हमने भाव ग्रहण किया। इसमें भी कला और काष्ठा सम्मिलित है, स्पीड और पॉज। पॉज की अवस्था में आदमी शक्ति ग्रहण करता है, विचार बनाता है, समाज जब मैनिफेस्ट करता है, आगे बढ़ता है, उस अवस्था में इसकी अग्रगति होती है। बढ़ते बढ़ते अगर इतना आगे बढ़ा कि अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त किया, तो वही सभ्यता का चरम बिंदु होता है। उसमें आर्ट, साइंस, कल्चर, अर्थनीति, धर्म, सब कुछ पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। तो जब व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में प्रमा है, मैंने बैलेंस्ड, जब संतुलन है, तो सभ्यता बहुत दिन तक सस्टेन होती है। तो विकास की भी एक स्थिति है, कहाँ तक जाएंगे। जैसे फुटबॉल हमने उछाला आकाश में, लेकिन एक स्थिति तक जा करके वो ऊपर जाता है, फिर वहां से स्थिर होकर के नीचे की ओर आता है।
हमारा विचार भी वैसे ही है, समाज की गति भी वैसे ही है, हमारा जीवन भी वैसे ही है, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन। तो अगर हमारी गति किसी प्रकार से अवरुद्ध है, उसी में शोषण होता है। आज विश्व स्तर पर सब जगह स्थिरता है और सात्विक नहीं है, तामसिक। कहने के लिए हम कुछ चीज़ों में हमारा विकास हुआ है, बहुत चीज़ों में हमारा विकास अवरुद्ध है। बौद्धिक विकास हुआ है, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि मन का भी विकास हुआ है। अगर मन का विकास होता, हम प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते, ऊंच नीच का भाव मेरे मन में नहीं होता, हम शोषक और शोषित वर्ग में समाज को नहीं बांटते, छुआछूत खत्म हो गया होता। बहुत से आदमी अभी भी भारत में गांव में मिलेंगे, जिसको अगर साथ बैठाने की कोशिश की जाए तो नहीं साथ बैठेगा, बोले नहीं मालिक जमीन पर ही बैठने दीजिए। ऐसे लोगों की भाव जड़ता दूर करनी पड़ेगी, सामूहिक रूप से यतमाना का प्रयोग करके इस समाज का उन्नयन करना होगा। आध्यात्मिक जीवन में जो साधक साधना करने से डरते हैं, संघर्ष करने से डरते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, वो फिर पिछड़ जाते हैं, मन का विकास नहीं हो सकता। लेकिन आदमी हिम्मत बटोर कर कोशिश करता है, इस रास्ते पर कूद पड़ता है, उसके मन में विकास होता है, प्रगति के पथ पर चलता है। तो जो हमारी गोष्ठी इतिहास में ये तय की होगी कि हम ये जगह छोड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, वही लोग सभ्यता का मालिक बना और वो गोष्ठी अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त की। इसलिए मन संकल्प लेकर यतपाना स्टेज में फिर आगे बढ़ता है और इसमें फिजिकल संघर्ष कम होकर फिर उसके जीवन में फिर, क्योंकि मन मानसिक जगत में प्रवेश करता है, इसलिए संघर्ष अब उसके मानसिक स्तर पर होगा। इसलिए वो स्टेज है व्यतिरेक स्टेज। यतमाना यत्न करता है, अधिक शारीरिक जगत में। व्यतिरेक स्टेज का सारा संघर्ष मानसिक स्तर पर है। उसका संघर्ष मानसिक हो रहा है क्योंकि साधना है स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। स्थूल यात्रा में मन स्थूल वस्तुओं में लगा हुआ है और उससे निकल नहीं पाता, क्योंकि मन की तरंग है जड़, वही देखा हुआ है उसका रास्ता। देखा हुआ रास्ता सहज होता है,
इसलिए जतमाना स्टेज में गिरना बहुत सहज है। इसलिए संभल संभल के चलने वाला यह रास्ता है। संभल के चलने वाला इस फिसलन भरे रास्ते पर बचकर तो व्यतिरेक स्टेज में पहुंचता है। व्यतिरेक स्तर का साधक चूंकि साधना किया है और कर रहा है, इसलिए कुछ वृत्तियों पर विवेक के द्वारा उसका सहज नियंत्रण हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी वृत्तियां उसकी संयमित हो गई हो। किसी चीज को देखकर जो पूर्व काल में उसके मन में आकर्षण होता था, अब उसको देख करके उसके तरफ आकर्षण नहीं होता। लेकिन कोई दूसरी वस्तु है जिसके प्रति भी उसको आकर्षण था पहले, उससे मन ज्यादा आकर्षित हो जाता है। तो व्यतिरेक अवस्था में उदाहरण स्वरूप अगर किसी को चाय प्यारी है और रसगुल्ला भी प्यारा है, तो चाय पीते पीते अगर रसगुल्ला दिख गया तो उसका मन उधर भी आकर्षित हो गया। अगर यतमाना साधक है तो उसका दोनों के प्रति भाव बना रहेगा। लेकिन व्यतिरेक स्टेज का साधक थोड़ा विवेक का प्रयोग करता है और वो सोचने के लिए उसको मौका मिलता है। कला से काष्ठा स्टेज में फिर सोचता है कि हमको चाय पीने से फायदा है कि रसगुल्ला खाने से। दोनों के प्रति हमको आकर्षण है, लेकिन मेरे लिए फायदेमंद क्या है। तो सोचता है कि चाय एक प्रकार का नशा है, एसिडिक फूड है, इसलिए मेरे लिए हानिकारक है। रसगुल्ले में मीठा हिस्सा छोड़ करके अगर बनावटी दूध का रसगुल्ला नहीं है, यूरिया वाले दूध का, तो उसमें प्रोटीन तो हमको मिलेगा, सॉफ्ट प्रोटीन। तो रसगुल्ले के प्रति वो तय कर लेता और चाय से मन हट गया, लेकिन रसगुल्ले में लग गया। तो व्यतिरेक स्टेज का साधक एक वस्तु से निकल करके दूसरी वस्तु में फंस जाता है, क्योंकि मन वृत्तियों के अनुरूप काम करता है। वृत्तियों का गुलाम है। अगर वृत्तियां नहीं रहें तो मन खत्म हो जाए, और जैसी वृत्तियां हैं वैसे ही मन हो जाता है। मन का स्वभाव वृत्तियों के अनुरूप निश्चय होता है। इसलिए वृत्तियां मनुष्य को रुलाती, ये दुख देती है। इसलिए आदिकाल से ऋषियों ने इन वृत्तियों के निरोध के लिए साधना बताई है। इसलिए योग सूत्र में कहा गया योगश्चित्त वृत्त निरोधः